सबने कर लिया होगा। क्या आएगा नाम? 4 इथाइल हेक्सेन। स्ट्रक्चर याद रखना। और अभी हम मतलब जैसे अगर आप पहले ही अभी आपने स्टार्ट ही किया है नाम लिखना, तो इनके आप लोग नंबर मेंशन करके लिखोगे कि 1 2 3, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है लिखने में। एक बार सारा अगर हम पढ़ लेते हैं ना नोमेनक्लेचर के रूल, तब कंफ्यूजन होती है। अभी तो सिंगल बॉन्ड पढ़ा तो सिर्फ एल्काइल ग्रुप, एक हमने सिंगल बॉन्ड में एन पढ़ा, नाम पढ़े इनके और एन लगाना पड़ा, और फिर उसके बाद एल्काइल पढ़ा। अब हम देखते हैं बॉन्ड्स को, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ पे है मेरे पास CH3 CH2 मैं आपको ट्रिपल और सिंगल दोनों एक ही में समझा दूंगी, मतलब डबल और ट्रिपल। जल्दी से इसको आप मेरे साथ ही नोट कर लें, फिर इसका एक्सप्लेनेशन और आपके सॉल्यूशन आप लोग लिख लेना। ठीक है, आई होप ये क्लियरली विजिबल है आपको। लिख लिया सबने? अब हम इसको लिखना सीखते हैं कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब हमारी सबसे पहले बात आती है डबल बॉन्ड हमने लिखा, ठीक है। तो अब बात आएगी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज तो आपको सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट जो है वो चेंज कर लिए, क्योंकि ये सिंगल सिंगल ही आपको दिख रहे हैं। तो आप कहोगे कि मैम हम सबसे लंबी वाली करेंगे, इसमें एक दिख रहा है तो वो काउंट करके देख लेंगे, 1 2 3 4 5 हुआ, और 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 6 का करेंगे, ठीक है। तो ये हमने डिसाइड कर लिए चारों में। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। अब इसमें आपको देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये आएगी हमारी, ठीक। और नंबरिंग हमें मैंने आपको बताया था कैसे लिख देते हैं, 1 2 और 3 लिख देते हैं, बट इसमें वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से सेकेंड मतलब जो डबल बॉन्ड है उसकी स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड रूल है वो हमें ये कहता है नंबरिंग अकॉर्डिंग टू बॉन्ड। इसे मेंशन करेंगे, ठीक है। अब नंबरिंग अकॉर्डिंग टू बॉन्ड का क्या मतलब है कि जहां से बॉन्ड स्टार्ट हो रही है वहां से हम नंबर देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 और ये 3। आई होप कि ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसको 1 दिया, इसको 2 और इसको 3, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नंबरिंग अकॉर्डिंग टू बॉन्ड देनी है। जिसमें अगर इसमें मान लीजिए कि सिर्फ ये डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पे अगर हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड भी रहता, ठीक है, ये यहाँ पे सपोज कि ट्रिपल बॉन्ड रहता, तो ट्रिपल बॉन्ड में वैसे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसका सही से एग्जाम्पल देती हूँ, वरना फिर 5 हो जाएगी, वैलेंसी नहीं सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बॉन्ड है, तो अब 3 बॉन्ड में मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकती, मैं 3 बॉन्ड से स्टार्ट करूंगी, अंडरस्टूड। क्योंकि 3 बॉन्ड बड़ा है, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तो नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमें सबसे पहला बॉन्ड मिले, ठीक है। तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करनी है। बॉन्ड का सीक्वेंस क्या होगा? तो पहले होगा 3, फिर होगा 2 और फिर होगा 1। तो हम सबसे पहले 3 को देंगे, फिर 2 को, फिर 1 को। तो यहाँ 2 और 1 है तो 1 को मतलब 2 को मिला, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या होगा इसका नाम? 1 2 3। 3 का मतलब हमने लिख दिया प्रॉप, तो यहाँ आ जाएगा प्रॉप
अब बात आई डबल बॉन्ड की, तो डबल के लिए हम लगाते हैं इन, तो यहाँ लिख दिया हमने इन। तो ये हमारा जो कंपाउंड है उसे हम बोलेंगे प्रोपीन। अंडरस्टूड। इस सिमिलरली सेकंड का देखते हैं। अब ये तो पता चल गया होगा नंबरिंग कहाँ से देनी है, यहाँ से दे दूँ नंबर? नहीं, हम देंगे नंबर यहाँ से। लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5, 5 हो गया हमारे पास। हमने लिखा यहाँ पेंट, और मुझे पता है ये डबल बॉन्ड है तो हम लगा देंगे यहाँ इन। ठीक है, अब वापस इसमें देखेंगे तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 का हमने लिख दिया पेंट। यहाँ नंबरिंग में किधर से? इधर से ही, ठीक है ना। सबको पता है ना कहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, हम यहाँ से कर रहे हैं। अब बात आई इसमें कि यहाँ तो 3 है और 1 है, तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमें पता है कि 3 को देना है, उसके बाद 2 है तो 2 को देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, और फिर 1 को, तो 2। क्योंकि बस ये जो ध्यान रखना होता है वो स्टार्टिंग में रखना होता है, बाद में डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, सिंगल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी अगर रिपीट हो रहा है तो कहाँ आ रहा है, उससे मैटर नहीं है। स्टार्टिंग हम लोग नंबरिंग की वहीं से करेंगे जहाँ से सबसे पास पड़ेगा वो। ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं वो चेंज होंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इनमें अभी हम लोग एल्काइल ग्रुप का एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, एल्काइल ग्रुप में भी जो है वो फ्लक्चुएट होंगे रूल्स जो हैं हमारे। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि ये सारा एक साथ पढ़ लोगे उसके बाद क्लियरली समझ में आता है कि कौन सा रूल और कैसे फॉलो करना है। ठीक, सबसे पहला ये, उसके बाद अगर आप होमोलोगस सीरीज आपको पढ़ाऊंगी मैं। होमोलोगस सीरीज में हमारी सेम, मतलब जो हमारे जो होमोलोगस सीरीज में होता है कि सेम जो कंपाउंड्स है मतलब सेम फैमिली के वो आते हैं, तो उसमें आप पढ़ोगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, वो किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ के उनके फंक्शन बताता है कि ये क्या करेंगे या क्या ये जो कंपाउंड्स है वो क्या करते हैं। तो उसमें आप पढ़ोगे अल्कोहल के बारे में, कार्बोक्सिलिक के बारे में, हैलोजेंस के बारे में कि वो भी जुड़ते हैं। तो वो जब जुड़ेंगे तो क्या नाम आएगा, तो वो बहुत मतलब यहाँ पे हमारे पास वाइड वैरायटी बनती है। तो उसको समझने के लिए एक मतलब 1 बाय 1 हमें सारी चीज़ों को समझना होता है। ठीक, क्योंकि अभी हम प्रायोरिटी दे रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड को, फिर हम प्रायोरिटी देंगे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे उनको, कि अगर कहीं पे क्लोरीन है तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे, कहीं पे फ्लोरीन है तो हम उसे करेंगे। तो वो सब अभी पढ़ोगे, 1 बाय 1 देखते जाओ कि प्रायोरिटी कैसे चेंज होती जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन ही हर जगह मिलती है। तो हमें ध्यान से सारी चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, और पेशेंस मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स जो हैं वो बार बार चेंज होंगे, तो हाइपर नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, इजीली एक एक एग्जाम्पल को समझ के करते जाना है। ठीक, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल ही अपने आप में क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री में। अंडरस्टूड। तो थोड़ा इसको अभी मैंने सीरियसली बोल दिया है, तो सीरियसली इसको लेना है और अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे आते हैं, तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगी, आप लोग नंबर लिख लेना। 5 है तो हमारे यहाँ पे लिख देंगे हम पेंट। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इन तो लगाएंगे नहीं, हम ट्रिपल बॉन्ड का लगाएंगे आइन, ये हो जाएगा हमारा पेंटाइन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट है नीचे वाला। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो हम सबसे पहले चूज़ करेंगे, जैसा मैंने कहा है सिंगल मतलब डबल बॉन्ड। तो पहली बात तो चेन सेलेक्ट करो, तो 1 2 3 4 5 मतलब तो हमने लंबी वाली कर ली थी। नंबरिंग यहाँ से कर देंगे हम 1, यहाँ पे हमने कर दिया। अब बात आई यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हमने 6 का लिखा, यहाँ पे 6 का यहाँ आएगा हमारे पास हेक्स। ठीक है इसमें कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के हिसाब से उसका नाम आएगा इन। ठीक है, अब बात आई कि क्या हम इसको भूल जाएंगे, तो नहीं भूलेंगे। कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे है क्या, तो मिथाइल, तो हम इसे लिखेंगे 4 मिथाइल हेक्सीन। तो यहाँ पे जगह कम है, लिख लेना है आप लोग 4 मिथाइल हेक्सीन। ठीक है, तो मैंने नाम रिपीट कर दिया है, किसी को अगर क्लियरली नहीं विजिबल है तो इसका नाम है 4 मिथाइल हेक्सीन, 4 मिथाइल हेक्सीन। ठीक है, सो आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल्स जो हमने किए वो सभी को क्लियर होंगे। ठीक है, इसमें मैंने एक भी आप लोगों का डाउट नहीं रहने दिया होगा। फिर भी अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है एनसीईआरटी का, या आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो उसके एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहे, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इतनी ही वीडियो के बेसिस पे
मतलब आप लोग बेसिक क्वेश्चंस तो कर लोगे, बट जहाँ पे आइसोमर्स वाले आए वो आपके क्वेश्चंस अटकेंगे, और फंक्शनल ग्रुप वाले आए तो फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चंस अटकेंगे। ठीक है, क्यों अटकेंगे? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में हमारा अलग सेक्शन हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप में हमारे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं तो उनके अगर किसी में अल्कोहल आया, किसी में क्लोरीन आया, किसी में तीनों चीज़ें हो गई, तो ये अभी तो आपके लेवल पे नहीं आता, बट हायर क्लासेस में आता है, तो उसमें चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। बट आप सिंपल अभी तो 2 रूल पे काम करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन और नंबर अकॉर्डिंग टू बॉन्ड। ठीक है, तो हमने आज एल्काइल ग्रुप समझ लिया कि कैसे भी जोड़ेंगे तो उसके नंबर के साथ मिथाइल लिख देंगे और वो लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है, कई बार होता है कि CH3 या C2H5 2 जगह हो, 4 जगह हो, तो उसको कैसे लिखते हैं? यहाँ मान लीजिए CH3 CH2 थोड़ा अच्छे से कॉम्प्लिकेटेड ही कर देते हैं ना इसको। ठीक है, सो सपोज कि हमारे पास ये ग्रुप आया, अंडरस्टूड। मैंने क्या कहा, लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन की पॉसिबिलिटी देखो 1 2 3 4 5, ये हो सकते हैं 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये हो सकते हैं, 1 2 3 4 तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बात आई कि एक तो ये वाला पूरा चेंज हो सकता है और एक इधर से ये वाला हो सकता है, तो अब इसमें कौन सा करें? तो हम ट्रिपल बॉन्ड को नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। मैंने कहा तो कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो आप तो कहोगे कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाली सेलेक्ट कर लें, तो 6 वाली नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ऐसा होता है ना इसमें जितने जितने मतलब इसमें रूल्स ऐड होते जाते हैं ना, तो नीचे वालों से फॉलो करना होता है हमें। ठीक है, कि पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को, तब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो हम एक तरह से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और आप चाहो तो उसको वैसे भी समझ सकते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो पहले इसको नंबरिंग लिखते हैं हम। नंबरिंग में हम इसे क्या कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको कौन सा लेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हमें आना चाहिए उसमें, तो ट्रिपल बॉन्ड आए तो 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो हम 5 का ये वाला जो है ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, सो हम सबसे लंबी चेन ये वाली सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने रीज़न बता दिया है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे। ऐसा नहीं कि सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करने के चक्कर में ट्रिपल बॉन्ड को ही हटा दें हम, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो अब बात आई, ट्रिपल बॉन्ड हमने कर लिया, अब बात आई कि हम नंबर किधर से लिखें, इधर से लिखें इधर से लिखें। ठीक, तो अब आप कहोगे कि हम तो इधर से लिखेंगे। ठीक है, और कईयों का रीज़न हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड तो यहाँ पे गैप के साथ है, तो पॉसिबिलिटी इसकी भी हो सकती है। देखो मैं आपको ये समझाती हूँ पहले तो, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमारे और जो क्वेश्चंस हैं वो क्या होते हैं, उठते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास हो सकता है ऐसे, या आप इसको यही कर लो। ठीक है, तो मान लीजिए ये हो, तो अभी तक तो आपने देखा था कि डबल बॉन्ड साइड में है तो हम इसको दे रहे थे, डबल बॉन्ड साइड में है तो हम उसको दे रहे थे। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ये साइड में आ नहीं रहा, तो हम कैसे लिखेंगे नंबर्स? तो रूल वही है, हमें क्या करना है, मतलब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, मतलब डबल बॉन्ड पे सबसे कम नंबर आना चाहिए। ठीक है, कम नंबर इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ से लिखती तो मैं ऐसे लिखूँगी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 3 आया। ठीक है, डबल बॉन्ड के पास तो हम इसी को मानेंगे ना, सबसे पहले तो 3 को, तो यहाँ पे 3 आया, दैट मीन्स कि, और दूसरा क्या हो सकता था, 1 2 3 4 और 5, ये नंबरिंग हो सकती थी। तो अब कहोगे कि दोनों में से सही कौन, तो सही ये वाला है और ये वाला गलत है। इसका रीज़न आपको पता है, इसका रीज़न ये होगा कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, और अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी इसको 3 मिल रहा है और यहाँ पे भी इसको, मतलब यहाँ पे भी इसको 3 मिल रहा है और यहाँ पे भी इसको 3 मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या देखना है, इसका सबसे पहला वाला देखना है कि सबसे पहले वाले को मतलब कितना नज़दीक मिल रहा है। इसको यहाँ 3 मिल रहा है और इसको यहाँ 2 मिल रहा है, तो 2 सबसे नज़दीक हुआ,
तो 2 नंबर को हम प्रायोरिटी देंगे, इसलिए 2 नंबर यहाँ पे आएगा। तो नीचे वाला सही है और ऊपर वाला गलत है, ठीक। तो सिमिलरली हम अगर यहाँ पे ये रूल अप्लाई करें तो हम ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलेगा, तो सबसे कम नंबर ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे आएगा ये, ठीक है। तो ये 5 हो गया। अब 5 का तो मैं नीचे वाला पहले मिटा देती हूँ। तो ये हमारे पास 5 हो गए। तो 5 के लिए हमारे पास आता है पेंट, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगी, पेंट 1, ठीक है। अब बात आएगी कि यहाँ पे आपने 1 आइन क्यों लिखा उतनी देर से तो हम पेंटीन, पेंटाइन, पेंटेन यही कर रहे थे, हमने 1 तो लगाया नहीं किसी में। तो 1 इसलिए नहीं लगाया वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे एक ही बॉन्ड आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 बॉन्ड आ गए। तो अब हमें इससे जो डबल बॉन्ड है उसको भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें डबल बॉन्ड को भी इसमें लिखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हम पेंट 1 आइन लिखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि मतलब डबल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है। तो 1 2 3 पे हमें डबल बॉन्ड मिला, तो पेंट 1 आइन 3 इन, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें कौन सा बॉन्ड मिल रहा है, ये लिख दिया हमने। और फिर ये नाम इसका कंप्लीट हो गया, ओके। फिर इसके बाद आता है हमारे पास CH का, कि हम इसका कैसे नाम देंगे। तो CH मतलब अगर हमें CH में जोड़, मतलब यहाँ पे ये वाला जो है ये आ गया हमारा एल्काइल, और एल्काइल में ये इथाइल है और ये कितने पे है 2 पे, तो ये आगे आता है हमेशा, ठीक है। तो 2 इथाइल पेंट 1 आइन 3 इन, तो ये हमारा इसका पूरा नाम होगा इस कंपाउंड का, ठीक है। क्योंकि हमें इसकी नंबरिंग मेंशन करनी पड़ेगी कि बॉन्ड जो है वो कौन से लेवल पे प्रेजेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया, ओके। सो आई होप कि मैंने आप लोगों को आज की क्लास में एल्काइल ग्रुप समझा दिए और ये समझा दिया इसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक मतलब साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, तो इसमें भी वो सेम चीज़ है। साइक्लोहेक्सेन में सिंगल बॉन्ड आता है, मतलब डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सेन हाँ सिंगल बॉन्ड आएगा और इसमें डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड सिंगल और बेंजीन में डबल, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो इनमें बस इतना ही था, इसके फॉर्मूले और हैं वो मैं बाद में समझा दूंगी आप लोगों को। मेन जो मेरा मोटिव है, आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए उसका आप नाम फटाफट से निकाल लें, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बट हम ध्यान रखेंगे कि 3 को पहले मिले, फिर 2 को और फिर 1 को प्रायोरिटी मिले, इसके हिसाब से इनके जो नाम हैं वो हम लिखेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और कुछ आपको इससे सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग देख रहे हैं और इन सारी चीज़ों को आप अप्लाई कर पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं मेरे वीडियोज़ से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, 2-3 वीडियोज़ आपके हो गए, ठीक है, इसके ऊपर। और आप लोगों को आई होप कि अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप लोग बुक के या तो आप NCERT ले लीजिए या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों उनके, अगर आपको PYQs नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PYQs भी प्रोवाइड करवा दूंगी। सो आप लोगों को बताना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट नो कि आप लोगों के पास है या नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मुझे मैसेज कर देंगे। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आपका पूरा नोमेनक्लेचर का इन्हीं पे बेस्ड है। अब इससे ज़्यादा आएगा तो वो हेलोजेंस, एल्केन, मतलब एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, तो उनका है, तो वो फंक्शनल ग्रुप का एक अलग बनाऊंगी मैं वीडियो। नोमेनक्लेचर जो नॉर्मल है वो इसी पे बेस्ड आएगा। आइसोमर्स और आपके फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर सबको कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।
सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेबप्रिंट यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम हमारे आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। मतलब फर्स्ट रूल तो था हमारा सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इस कार्बन चेन को के लॉन्गेस्ट के सेलेक्ट करने के बाद हम मतलब जो रूल है वो है मतलब बॉन्ड्स के ऊपर कि आपको बॉन्ड्स कैसे सेलेक्ट करना है। आपको सेकंड बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, थर्ड को देनी है, फर्स्ट को देनी है, नंबरिंग आप उसके अकॉर्डिंग कैसे करोगे। तो ये सारा हम लोग एक बार एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हुआ तब कैसे, डबल बॉन्ड हुआ तब कैसे, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ फिर कैसे, और फिर हम इन दोनों को मिक्स करके भी देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड हुआ और डबल बॉन्ड दोनों, तो अब उनके नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है।